अस्सलाम दोस्तों और एसएमजे टेक चैनल में वापस आने का बहुत शुक्रिया। आई होप के इस चैनल पे आने वाली वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होंगी और पिछली भी जो वीडियोस हैं उन्होंने आपको हेल्प किया होगा। तो बिग थैंक यू टू ऑल द सब्सक्राइबर्स और एनी व्यूअर्स दैट आर कमिंग टू द चैनल एंड व्यूइंग माय वीडियोस। सो आज हम एक इम्पोर्टेंट फंक्शन डिस्कवर तो नहीं, रादर एक्सप्लोर करेंगे इन एक्सेल, दैट इज द इफ फंक्शन। अच्छा, उसको शो करने के लिए मैंने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट रखी हुई है अपने पास, दैट आई हैव अ सेट ऑफ इनवॉइसेस। मेरे पास कुछ इनवॉइसेस हैं, उनकी डेट्स हैं, उसकी अमाउंट है, एंड आई वांट टू शो कि ये इनवॉइस किस क्वार्टर से बिलोंग करती है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है, तो मैं अपनी वर्किंग शीट में आपको लेके चलता हूँ एंड विल सी के हम वहाँ पे इसको कैसे अप्लाई करते हैं। तो लेट्स गो ओवर हियर। यहाँ पे वही इंफॉर्मेशन है, वही इनवॉइसेस की डेट्स हैं, वही अमाउंट्स हैं, और क्वार्टर के ऊपर मुझे अब यहाँ फॉर्मूला लगा। तो इफ जो आपका फॉर्मूला है वो आपको अलाउ करता है कि आप कोई भी लॉजिकल कंडीशन चेक करके और उसके ऊपर फिर डिसीजन ले सकें कि अगर ये ट्रू होती है तो क्या करना है, फॉल्स होती है तो क्या करना है। अच्छा, इसका तरीका ये है कि आप दो तरीके से फॉर्मूला जैसे बाकी सब में भी अप्लाई होता है कर सकते हैं। आपने जाके एडिट मोड में इक्वल्स टू लिखा और सेल के ऊपर जाके आपने इफ लिखा, तो वहां पे आपको एक्सेल जो है लिस्ट ऑफ फंक्शंस दे देता है विच इट फाइंड्स क्लोजर टू व्हाट यू हैव रिटन। यहाँ आप सेलेक्ट करेंगे तो आपका फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि आप ये fx का बटन जब प्रेस करेंगे तो ये आपका फंक्शंस की लिस्ट खोल देगा। यहाँ पे अगर आपको फंक्शन दिख रहा है आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, वरना आप इफ लिख के गो लिखेंगे तो आपको वो लिस्ट ऑफ इफ फंक्शंस दे देगा, तो मैं यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। अच्छा, इफ फंक्शन के तीन पैरामीटर्स होते हैं। सबसे पहला है लॉजिकल टेस्ट, विच मीन्स कि यहाँ पे मैं वो कंडीशन पुट करूंगा जो कि मुझे चेक करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जो भी कंडीशन चेक करनी है, जो आप कोई सर्टेन वैल्यू को वेरीफाई करवाना है, यहाँ पे वो कंडीशन आप पुट करेंगे। अच्छा, इसको आप यहाँ डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, आप किसी सेल के थ्रू भी सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा पैरामीटर है इसका कि अगर वो कंडीशन जो आपने पिछले पैरामीटर में दी है वो ट्रू होती है तो आपको क्या वैल्यू दिखानी है। यहाँ पे आप स्टैटिक वैल्यू दे सकते हैं या फिर आप कोई सेल का रेफरेंस दे सकते हैं। तीसरा पैरामीटर है इसका कि अगर वो लॉजिकल टेस्ट फॉल्स होता है तो क्या वैल्यू दिखानी है। तो ये बहुत सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर है इफ का, और यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन भी दे रहा है, तो आप यहाँ से भी इसकी हेल्प ले सकते हैं। मैं क्योंकि ज्यादा मैनुअल्स का यूज हूँ तो लेट्स गो ओवर हियर। मैंने यहाँ जाके इफ लिखा और इफ का फंक्शन अपना स्टार्ट कर दिया। नाउ मेरा लॉजिकल टेस्ट ये है कि मुझे चेक करना है। तो एक और इम्पोर्टेंट टिप कि जब भी आप कोई फॉर्मूला लगाने जा रहे हो तो मेक श्योर कि आपको वो टेस्ट या लॉजिकल टेस्ट अपने जहन में हो जो आपको अप्लाई करना। अब मेरे जहन में जो इस वक्त कंडीशन है वो ये कि मेरे पास डेट्स मौजूद हैं और मुझे उसमें से मंथ की बेसिस पे ये आइडेंटिफाई करना है कि ये किस क्वार्टर को बिलोंग करते हैं। तो मैंने यहाँ पे इस सेल को, अच्छा मुझे जो है इसमें से मंथ उठाना है कि मेरे पास अगर मंथ जनवरी फरवरी मार्च है तो क्वार्टर वन है, इसी तरह अप्रैल में जून है तो क्वार्टर टू है, एंड सो फोर्थ। सो उसके लिए एक्सेल में एक फंक्शन होता है मंथ का, इसको भी हम एक अलग वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। मैंने कहा कि मेरे पास ये डेट है इस सेल के अंदर पड़ी हुई, इसमें से मंथ उठा के ला दो, जो कि मंथ के फंक्शन का मेन पर्पस होता है। और मैंने इस पे कंडीशन लगा दी कि मंथ जो है वो लेस देन और इक्वल टू 3 होता है। अच्छा, मंथ की एक और वो बात है कि मंथ जो है ना आपको न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न करता है, जैसे जनवरी है तो 1, फरवरी है तो 2, इस तरह से आपके मंथ वाइज वो एक सीरियल नंबर आपको रिटर्न करता है। तो दैट मीन्स के अप टिल मार्च मेरे पास 3 आएगा। तो मेरे पास अगर मंथ के अंदर 3 या उससे कम की कोई वैल्यू आ रही है, ये मेरा लॉजिकल टेस्ट हो गया। फिर मैंने यहाँ पे इस पे लगा दिया कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है दैट मीन्स ये मेरा Q1 है या फर्स्ट क्वार्टर। नाउ अगर ये गलत होती है दैट मीन्स कि ये मंथ में भी 3 से ज्यादा है, तो मुझे क्या करना है। अच्छा, अब मेरे पास अगर तो सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज होती कि या तो ये Q1 होगा या फिर Q2 होगा, तो मैं यहाँ पे सिंपली दूसरी वैल्यू लिख देता। लेकिन क्योंकि मुझे 4 क्वार्टर्स को कवर करना है
तो इसलिए मैं एक और इफ स्टेटमेंट लगाऊंगा, इसको नेस्टेड इफ भी कह सकते हैं। और यहाँ पे मैं दोबारा से एक कंडीशन चेक कराऊंगा कि फॉल्स के अंदर वो वैल्यू आएगी जो कि Q1 के अलावा होगी। अब उसको चेक करने के लिए मैंने अगेन यही सेम कंडीशन लगानी है, बट अब टिल 6। क्या अच्छा, अगर 3 तक नहीं है तो फॉल्स में अगर 6 तक है, यानी कि अप टिल जून, तो फिर वो Q2 डाल दे। तो मेरे पास ट्रू अगर होगी तो Q1 आ जाएगा, फॉल्स होगी तो Q2 आ जाएगा, अगर तो वो 6 तक होगी। बट व्हाट इफ कि वो 6 से भी ऊपर है, यानी कि जून के बाद का महीना है, अगस्त है, जुलाई है, सितंबर है, तो देन फॉल्स के अंदर मुझे फिर एक और कंडीशन लगानी होगी। आई नो कुछ शायद आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगे, बट वंस यू स्टार्ट डूइंग इट आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने 9th का लगा दिया कि मेरे पास अप टिल सितंबर अगर आता है तो फॉल्स में फिर वो Q3 दिखा देगा। अब मेरे पास लास्ट क्वार्टर रह जाता है, तो यही कंडीशन मैंने फिर लास्ट की लगानी है, बट विथ लेस देन इक्वल टू 12 की कंडीशन के साथ, और मैंने इसको Q4 कर देना है। ठीक है, ये हमारी सारे क्वार्टर्स कवर हो गए। अब लास्टली, क्योंकि आप अच्छी अगर एक कोई शीट बनाने जा रहे हैं तो अच्छी बात ये होती है कि आप उसमें कोई ऐसी भी कंडीशन या कोई ऐसी चीज डिस्प्ले करा दें जो कि अगर इनकेस यहाँ कोई डेट नहीं होती है तो वहां पे वो खाली कॉलम ना दिखा रहा हो। तो मैंने यहाँ पे सिंपल ये दिखा दिया कि वहां पे डैश का साइन दिखा देगा अगर लेट्स से कोई डेट मंथ रिटर्न नहीं होगा। वो उस केस में होगा अगर मेरे पास कोई वैल्यू नहीं होगी डेट की फील्ड में। अब मैं इन सारे ब्रैकेट्स को क्लोज करता जाता हूँ ताकि मेरे फंक्शंस जो है ना वो अलाइन हो जाए। और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसने Q1 दिखा दिया है। अब मैं यहाँ पे जो राइट हैंड साइड बॉटम कॉर्नर है, यहाँ पे जब क्रॉस हेयर आएगा मैं इसको प्रेस करके ड्रैग करूंगा नीचे जिस सेल तक मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, और मैं यहाँ छोड़ दूंगा तो ये आपके फॉर्मूलाज ऑटोमेटिकली अप्लाई करेगा। तो एक्सेल की अच्छी बात है, जैसे आप ड्रैग करते हैं तो वो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो खुद से उठा लेते हैं। तो यहाँ हम क्रॉस चेक भी कर लेते हैं कि हमारे पास जनवरी Q1 के अंदर है, फरवरी, मार्च ये सारे Q1 में आ रहे हैं। देन अगेन जनवरी है, ये भी Q1 में है। देन दिसंबर की एक डेट है जो कि Q4 में बिलोंग करती है, ये भी सही दिखा दिया इसने। देन अप्रैल और जून को इसने Q2 में कवर कर दिया, एंड अगस्त Q3। तो इसने इस तरह से हर क्वार्टर की इंफॉर्मेशन उठा ली ना। इस इंफॉर्मेशन को आप अपने पास किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं इन रिपोर्टिंग दिस डेटा, या इसके अंदर आप और भी मजीद फंक्शंस लगा सकते हैं। तो ये आपको इस तरह की कंडीशंस लगाने में इफ फंक्शन इस तरह से हेल्प कर सकता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और आपको इफ का जो फंक्शन है उसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी इस वीडियो को देखने के बाद। इसके अलावा भी अगर आपको कोई ऐसा फंक्शन है या एफ के अंदर कोई ऐसी कंडीशन लगानी है जो आपके समझ में ना आ रही हो, आप कमेंट के अंदर जो है ना अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट मुझे सेंड कर दें, एंड विल सी के उसको हम कैसे, आई मेक श्योर कि हम आपको हेल्प आउट कर सकें। आप लोगों का चैनल से कनेक्टेड रहने का शुक्रिया, और स्पेशली सब्सक्राइबर्स फॉर रिमेनिंग सब्सक्राइब्ड, और दूसरा जो व्यूअर्स हैं जो इस चैनल को देखकर उसकी चैनल की व्यूअरशिप बढ़ाते हैं। और अगर आपको और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लिक द लाइक बटन, और चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती रहें। और until our next video, please take care of yourself and Allah Hafiz.